झारखंड एवं बिहार में हर्षोल्लास से मनाए जाने वाला महापर्व छठ में कोरोना को ध्यान में रखते हुए कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए झारखंड सरकार द्वारा। इसी बीच मोराबादी मैदान के समक्ष बापू वाटिका के पास धरने पर बैठे झारखंड वासियों के लोगों ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति नाराजगी जताई। छठ महापर्व से संबंधित गाइडलाइन के विरोध में धरने पर बैठे मोराबादी में आरएसएस के भैरव एवं अन्य राज्य सरकार के गाइडलाइन से नाराज दीपक प्रकाश उतरे धरने पर। कहा, बदले गाइडलाइन, अन्यथा झारखंड वासियों का नाराज होना भारी पड़ सकता है। इसी के साथ P3 न्यूज झारखंड के लिए रांची से पूजा और काजल की देखे एक रिपोर्ट। झारखंड सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जिसके विरोध में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये विरोध करना वाजिब नहीं लग रहा है। आप लोग विरोध कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? विरोध हम लोगों को करने का कारण यह है कि हिंदुओं की आस्था पे चोट पहुंचाना लोग फैशन बना लिए हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। हम लोग संघर्ष करने के लिए उतरे हैं। आपका जितना भी गाइडलाइन है उसको हम उसी का खंडन करते हैं, उसका कंडम करते हैं उसको, और आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी सरना सनातन धर्म के अंग हैं। आपके घर में भी छठ पर्व होता है, आप भी हमारे साथ मिल करके छठ मनाएं, छठी मैया का आशीर्वाद लें। यह जो हिंदू धर्म को अपमान करने का रणनीति बनाए हुए हैं आप, कुछ अपने देशद्रोही प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको समर्थन के लिए देशभक्त समाज का जो आप विरोध करते हैं, ये विरोध आप छोड़ दीजिए, नहीं तो इसका खामियाजा आपको खतरनाक मात्रा में भुगतना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत टाइम से पूरा भारत, पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो सरकार ने इस गाइडलाइन को निकाला है। पानी में महिलाएं जो भी व्रती होंगी पानी में उतरेंगी, बहुत सारी महिलाएं उतरेंगी, किसे कोरोना है किसे कोरोना नहीं है, इससे डर है ज़्यादा फैलने का। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ सही जा रहा है, और मगर आप लोग इसके अगेंस्ट हैं। अगर घर में होता है त्यौहार तो सभी कोई सक्षम है कि आपने जैसे गाइडलाइन उन्होंने दिया है कि आप छठ झाट ना जा करके कि उससे कोरोना फैलेगा, आप घर में आ करके और अपना छठ पूजा करेंगे। लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनका छत तक नहीं है, खपड़े के घर में रहते हैं, जो रेंट में रहते हैं, गरीब लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, सभी से क्या आस्था से जुड़ा हुआ यह पर्व है, तो क्या संभव है अपने घर पर छठ पूजा करना? यह आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। अगर मेरा इतना विश्वास है कि अगर बिहार चुनाव में हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आ करके, और वही सरकार जो इस दिशा निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य कर रही है हमें, वही सरकार वहां जाकर के प्रचार करती है और बिना मास्क लगाए कर लाखों लोग रोड में उतरते हैं, उससे कोरोना नहीं फैलता है। तो कुछ 100-200 लोग महिलाएं अगर हमारे तालाब में उतर जाती हैं और पूजा करती है तो उनसे कोरोना फैल जाएगा। ये तो हाइपोक्रेटिक कॉन्सेप्ट वाले लोग हैं, दोगला प्रवृत्ति वाले लोग हैं, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। जो आप लोग आंदोलन करें, कल से ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं, गाइडलाइंस को बदलने की बातें की जा रही है। एम वक्त पे जैसे कि कल से ही छठ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अगर सरकार इस चीज़ को नहीं बदलती है उसके बाद फिर आप लोग का कदम क्या? चरणबद्ध आंदोलन के लिए हम लोगों को चर्चा चल चुकी है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पर। अगर सरकार अपनी गाइडलाइन नहीं बदलती है तो उसको ले करके अभी कितनी जगहों पे पुतला जल चुका है, चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा और सरकार को अपनी की हुई गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। छठ पर्व में सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस के विरोध में यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, ये बात करते हैं महिलाओं से। जी, आपके घर में छठ होता है? जी हाँ, हम लोग का घर में माँ लोग छठ करती हैं। तो इस गाइडलाइन जो राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं, इन गाइडलाइंस में आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं? ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि राज्य सरकार को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ही उनका जो जनसभा रैली हुई थी, तो उन्होंने ये, तब तो कोरोना का याद नहीं आया था उनको, ठीक है, लेकिन अभी जब हमारा हिंदू धर्म छठ पर्व का बारी आया तब उन्होंने ऐसा कर दिया कि मतलब रातों रात मतलब ये अपना गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं कि ऐसा है कि मतलब छठ को अपने मतलब घर पे ही मनाएं, घाट पर ना जाएं। तो ये तो अच्छा नीति नहीं है ना, ये उनका सोच सही नहीं है। चुनावी रैली हो रहा था उस समय कोरोना वायरस नहीं थे क्या? जब हमारी छठ आई तो उनको कोरोना वायरस का प्रश्न उठ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। ये गलत चीज़ है, क्योंकि सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा नीति लेकर के उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे हम लोग, क्योंकि हम महिला बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हमारे ही वोट से वो आज मुख्यमंत्री बने हैं। और आज के डेट में देख लीजिए कि हम लोग का मतलब पर्व ही नहीं होने दे। दुर्गा पूजा के बारे में बोले तो चलो भाई, हम लोगों ने माना, क्योंकि सबके साथ मिल करके वो उन्होंने योजना बनाई थी। लेकिन ये छठ पर्व के बारे में वो रातों रात योजना बना करके उन्होंने रातों रात डिसाइड कर दिया अकेले में कि मतलब छठ पूजा को घर पे करे और घाट पे ना जाए। तो इसका तो हम लोग विरोध करते हैं। आप लोग का विरोध करना, आंदोलन करने के बाद में गाइडलाइंस चेंज होंगे? एकदम होंगे, इसलिए होंगे
कि उनको तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो ये गाइडलाइंस को ख़त्म नहीं करते हैं। नहीं तो उनका पुतला जलाना पड़े। कल तो हम लोगों ने पुतला जला चुका है, लेकिन आज मसाल रैली कर रहे हैं बूटी मोड़ में। प्लस आज ही के डेट में आज कल उनका मतलब घाट पे उनका पुतला जलाएंगे, फांसी देना पड़े, मतलब हर तरह से हम लोग विरोध करेंगे, छोड़ेंगे नहीं।